हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि पेट के सभी समस्याओं के बारे में। पेट में अलग अलग प्रकार के समस्याएं देखी जाती हैं, पेट में दर्द होना, पेट खराब हो जाना और भी अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम हो जाते हैं, पेट फूल जाता है, गैस बन जाता है। तो पेट के अलग अलग प्रकार के समस्याओं को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश आप लोग यही करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों की नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, पेट की दवाइयों की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट। नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट के आप लोग थोड़ा सा इनके कंपोजिशन को पढ़ेंगे तो इसमें पाया जाता है नॉरफ्लॉक्स TZ में नॉरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल, लैक्टिक एसिड बैसिलस टैबलेट। ये तीन चीज मिलकर के बना हुआ है नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट। इनका काम क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा टैबलेट होता है जिनका काम होता है कि अगर किसी को लूज मोशन हो गया है, किसी को डायरिया हो गया है या फिर किसी को डायसेंट्री हो गया है तो उस केसेस में इसको ठीक करने के लिए नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि डायरिया का मतलब क्या होता है, डायसेंट्री का मतलब क्या होता है। तो डायरिया का मतलब होता है स्टूल में वाटर का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार वो स्टूल पास करने जाते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी को हम लोग बोलते हैं कि डायरिया हो गया है। और डायसेंट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, डायसेंट्री का मतलब होता है अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिनके स्टूल में ब्लड आ रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति जिसके स्टूल में क्या आता है ब्लड आने लगता है तो उस तरह के डिजीज को हम लोग बोलते हैं डायसेंट्री। समझ गए आप लोग। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, अगर किसी को दोस्तों लूज मोशन हो जाता है या फिर डायरिया हो जाता है या फिर डायसेंट्री हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। समझ गए। इनके डोज के बारे में अगर हम लोग बात करें कि नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट का डोज क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में इसको 1 से 2 बार लिया जा सकता है। समझ गए आप लोग। ये जो नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट होता है ये और भी कुछ काम करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग का क्या मतलब होता है, स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन हो जाना। तो अगर किसी के इंटेस्टाइन में सूजन हो जाता है तो सूजन को भी ये ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन होता है, जिसका नाम होता है नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और एक टैबलेट क्या क्या काम कर सकता है ये भी आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। इसमें आपको बताएं, अगर किसी को लूज मोशन हो गया है, कहाँ गया, यहाँ पे कर देता हूँ, हाँ। और किसी को अगर मान लीजिए डायरिया हो गया है या फिर अगर मान लीजिए किसी को डायसेंट्री हो गया है तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। लेकिन अगर किसी के इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाता है तो स्वेलिंग को भी ये ठीक करने का काम करता है। आई होप इतनी बात आप सभी लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ और भी मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। ये सारे के सारे प्रॉब्लम हमारे पेट में ही होते हैं और इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट नहीं मिलता है तो उस केसेस में सिप्रोफ्लॉक्स TZ टैबलेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कंपोजिशन की बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड टिनिडाजोल मिला हुआ रहता है। सिप्रोफ्लॉक्सिन आप सभी लोगों को पता है जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। सिप्रोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक होता है और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करना। समझ गए आप लोग। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। यदि नॉरफ्लॉक्स TZ नहीं होता है तो उस केसेस में सिप्रोफ्लॉक्स TZ टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट है तब इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, नॉरफ्लॉक्स TZ का ही इस्तेमाल करेंगे। इनका भी वही सारा काम होता है, लेकिन अगर नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट है तो ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, यही करेंगे जो कि ये बेस्ट है। चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है मेप्टाल स्पास टैबलेट। मेप्टाल स्पास टैबलेट के अगर हम लोग इनके कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन है वो है मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। जो कि इनका क्या काम होता है चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो होता है मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ये मेप्टाल स्पास के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। और मेप्टाल स्पास का काम क्या होता है, ये एक प्रकार का पेन किलर मेडिसिन होता है। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, स्टमक पेन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अगर किसी को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, मेन स्ट्रूअल पेन हो रहा है वुमेन्स को, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मेप्टाल स्पास टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है।
इनके डोज की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन एक एक टैबलेट दिन भर में ओडी से बीडी ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जो लोग नए छात्र हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है डोज के बारे में, थोड़ा सा बता देता हूं कि दवाइयों के डोज को हमेशा 60 वर्ड में लिख दिया जाता है, जिससे थोड़ा सा जगह भी बचे और आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत इनके नॉलेज रहना चाहिए। जैसे कि दवाइयों के डोज में अगर कहीं पर ओडी लिखा रहे या फिर बीडी लिखा रहे या फिर कहीं पर TDS लिखा रहे या फिर कहीं पर QID लिखा रहे, तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए, और जिनको पता है वो वीडियो को थोड़ा सा भगा देना। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अगर किसी भी दवाइयों के डोज के सामने ओडी लिखा गया है मतलब इस दवा को दिन भर में केवल और केवल एक बार ही इस्तेमाल करना है। अगर बीडी लिखा गया है इसका मतलब दवा को दिन भर में 2 बार इस्तेमाल करना है, 2 बार खाना है। TDS लिखा गया है मतलब इस दवा को दिन भर में 3 बार इस्तेमाल करना, 3 बार खाना है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। QID लिखा रहता है इसका मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। समझ गए, ये दवाइयों के डोज होते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं पर आफ्टर मील या फिर बिफोर मील लिखा रहा है, इसका क्या मतलब है? आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है, और बिफोर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले खाना है। तो ये कुछ मेडिकल के टर्म होते हैं जो कि अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप सभी लोगों को ये सारी बात पता रहना चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेप्टाल स्पास के डोज में लिखा गया है 1 टैबलेट BD इन ए डे आफ्टर मील। अब जो लोग ये बात जानते हैं उनको तुरंत डोज समझ में आ गया होगा, लेकिन जो लोग नए छात्र हैं उनको बताना पड़ता है कि 1 टैबलेट BD का मतलब होता है दिन भर में 2 बार लेना है, आफ्टर मील का मतलब होता है खाना खाने के बाद लेना है। तो दोस्तों अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मेप्टाल स्पास टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कंपोजिशन होता है मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। चलिए कुछ और भी दवाइयों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है ओमीजेड डी कैप्सूल। ओमीजेड डी कैप्सूल को थोड़ा सा जूम करके आप देखेंगे तो इनके कंपोजिशन को पढ़ेंगे तब आपको यूज पता चल जाएगा। अगर आपको इनका कंपोजिशन पता है तो तुरंत आप इनका यूज भी बता देंगे। जैसे कि ओमीजेड यहाँ पर लिखा गया है, इसके कंपोजिशन को पढ़ेंगे तो इसमें ओमेप्राजोल भी मिला हुआ है और डोमपेरिडोन भी मिला हुआ है। ये 2 चीज मिलकर के आपका बना हुआ है ओमीजेड डी कैप्सूल। अब देखिए ओमेप्राजोल का काम क्या होता है? ओमेप्राजोल का काम होता है अगर किसी के पेट में गैस बना हुआ है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, पेट फूल गया है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ओमेप्राजोल का इस्तेमाल किया जाता है। डोमपेरिडोन का इस्तेमाल किया जाता है नोजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करने के लिए। अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। लेकिन अगर दोनों चीज़ एक में मिला हुआ है तब इनका काम क्या होता है दोस्तों? तब इनका काम होता है कि हमारे पेट के एसिडिटी को, गैस को, पेट में इरिटेशन हो रहा है, पेट अपसेट है, उसको भी ठीक करने का काम करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, नोजिया एंड वोमिटिंग देखा जा रहा है, तो उस केसेस में भी उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। तो ये कंपोजिशन अगर आप देख लेंगे तो कंपोजिशन को देखते ही आप बता देंगे कि इस दवा का ये सारा काम होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यूज में ओमीजेड कैप्सूल का काम होता है। हमारे पेट में अगर गैस का प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करेंगे, पेप्टिक अल्सर हुआ है, स्टमक अपसेट है, पेट हमारा खराब है, जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। अब बहुत सारे लोग नए होंगे जिन्हें नहीं पता है कि हम कैसे इसको कंपोजिशन को देखते ही बता दे रहे हैं कि ये इनका काम है। इसको मैं देखते ही इसलिए बता दे रहा हूँ किसका काम ये है, आप सभी लोग भी बता देंगे इसको। इस पर आप लोगों को मैंने एक फार्मूला याद कराया हुआ है कि अगर किसी भी दवाइयों के लास्ट में प्राजोल आ जाता है, PRAZOL, तो इस तरह की दवाइयाँ, हमारे पेट में गैस बना हुआ है, जलन हो रहा है, पेट खराब है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल मांगेंगे तो जैसे कि पेंटाप्राजोल हो गया तो इसमें प्राजोल आ रहा है, ओमेप्राजोल इसमें भी प्राजोल आ रहा है। तो इस तरह की दवाइयाँ जो होता है एक प्रकार का गैस्ट्रिक मेडिसिन होता है जो कि हमारे पेट के गैस को ठीक करने का काम करता है। और कुछ और भी गैस की दवाइयाँ होता है जिसका और भी ट्रिक बताए हैं कि अगर किसी भी दवाइयों के लास्ट में टिडीन आ जाता है, TIDIN, तो वो भी एक प्रकार का एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन होता है जो कि हमारे पेट के गैस को ठीक करने का काम करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल मांगेंगे तो जैसे कि रेनिटिडीन हो गया, सिमिटिडीन हो गया, नाइजाटिडीन हो गया, तो इस तरह के जो मेडिसिन के लास्ट में टिडीन आता है वो भी एक प्रकार का एंटी गैस्ट्रिक
मेडिसिन होता है, हमारे पेट के गैस को ठीक करने का काम करते हैं। पेट में अगर गैस बना हुआ है, पेप्टिक अल्सर हुआ है, स्टमक पेट हमारा खराब हो गया है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए प्राजोल एंटीडीन के क्लास के मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि लिखा गया है ओमेप्राजोल, तो प्राजोल लिखा गया है, मतलब ये एक प्रकार का एंटी गैस्ट्रिक मेडिसिन है। और डोमपेरिडियोन का काम क्या होता है, ये हमारे पेट में अगर जी मचला रहा है, वोमिटिंग के केस दिख रहा है, उल्टी हो रहा है, जी मचला रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग, इसीलिए इतना डिटेल बता रहा हूँ जिससे आपकी जुबान पर एकदम याद हो जाए अच्छे से। तो ये इनका काम होता है ओमेजेड डी कैप्सूल का। गैस प्रॉब्लम, पेप्टिक अल्सर, स्टमक अपसेट, नाउजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में एक बार इसको लिया जाता है। आप इसको खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप खाना खाने के पहले इसको लेते हैं तो खाना खाने के आधे घंटे मतलब 30 मिनट पहले इसको ले लीजिएगा। जैसे आप 9 बजे रात में खाना खाते हैं तो 8:30 बजे इसको खा लीजिए, रात में ही या फिर दिन में अगर खाना खा रहे हैं तब भी आधा घंटे पहले खाइए, रात में खाना खाने जा रहे हैं तब भी आधा घंटे पहले खा लीजिए। लेकिन खाना खाने के बाद खाना है तो खाना खाने के बाद आराम से खा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है डिले रिलीज एंड सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज का क्या मतलब होता है दोस्तों? सस्टेन रिलीज का मतलब होता है कि ये लंबे समय तक अपना असर दिखाता रहता है, ये होता है सस्टेन रिलीज। आई होप आप सभी लोगों को इस मेडिसिन के बारे में भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सोच रहे होंगे कि एक दवा के बारे में इतना देर तक मैंने बताया, लेकिन जो लोग समझ में आ गया जिन लोगों को, उनसे पूछिए कि एक ही दवा के पीछे आप लोगों को 4 से 5 दवाइयों का नाम भी याद करा दिया हूँ। पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेनेटिडिन, सेमिटिडिन, नाइजाटिडिन, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दवाइयों का नाम भी आप लोगों को एक ही दवा के पीछे याद करा दिया हूँ, जो कि आप सभी लोगों को हमेशा के लिए ये बात याद आ जाएगा कभी भी वो सारी अगर दवा देखेंगे तब। चलिए कुछ और भी दवा के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारे पेट की समस्याओं के लिए होता है, जैसे कि डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट। अब देखिए ये डुल्कोफ्लेक्स टैबलेट का काम क्या होता है दोस्तों, इसके कंपोजिशन को पढ़ेंगे तो इसका जो कंपोजिशन है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BISACODYL, मतलब बिस्कोडिल टैबलेट। ये दोस्तों बिस्कोडिल टैबलेट है, BISCODYL बिस्कोडिल टैबलेट। ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है, इसीलिए यहाँ पर IP लिखा गया है। IP अगर लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। BP अगर लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। USP लिखा रहे तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये जो दवा है यहाँ पर IP लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। समझ गए आप लोग? तो ये बिस्कोडिल टैबलेट या फिर कह सकते हैं डुल्कोफ्लेक्स, इनका काम क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका काम होता है अगर किसी के पेट में कॉन्स्टिपेशन हो गया है, अगर किसी के पेट में, शुद्ध हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पर, किसी के पेट में कब्ज बन गया है, पेट साफ नहीं हो रहा है अच्छे से, खाना तो खा रहे हैं, पेट फूल गया है लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा है अच्छे से, तो उसको ठीक करने के लिए बिस्कोडिल टैबलेट डुल्कोफ्लेक्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका डोज क्या होता है, एक टैबलेट दिन भर में एक बार लिया जाता है, 1 से 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको एक टैबलेट निकाल करके एक बार लिया जाता है। कब लिया जाता है? रात में खाना खाने के बाद जब आप सोने जाते हैं तब एक टैबलेट ले लेना है। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, इसको रात में खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं तो एक छोटे से गिलास में दूध ले लेना, दूध को थोड़ा सा गर्म कर लेना और गर्म करने के बाद इस टैबलेट को खा लेना और दूध को पी लेना। उसके बाद जब कल मॉर्निंग में उठेंगे आप सुबह में, तब देखेंगे आपका पेट जो है एकदम अच्छे से पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इसीलिए इसका थोड़ा सा आपको कैसे यूज करना है आपको बता दिया हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने रात में खाना खाया, खाना खाने के बाद सोने जाते हैं, सोने के पहले 1 गिलास आपको गुनगुना करके थोड़ा सा गर्म दूध ले लेंगे। समझ गए? एक टैबलेट निकाल करके इसको खा लेना है और दूध को पी लेना है। सुबह जब आप उठेंगे तब देखेंगे आपका पेट बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा। तो अगर किसी को पेट में हमेशा कब्ज बना रहता है तो वो लोग इस टैबलेट का जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल होता है बिस्कोडिल टैबलेट। समझ गए आप लोग? तो पेट में इसी तरह से अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखे जाते हैं, जैसे कि पेट में कब्ज बन जाना, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में बिस्कोडिल टैबलेट इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोगों को बता दिए हैं, जो कि डुल्कोफ्लेक्स के नाम से फेमस होता है। इसके पहले आप सभी लोगों को बताएं कि अगर मान लीजिए किसी को पेट में गैस बन गया है, पेप्टिक अल्सर हो गया है, पेट खराब हो गया है, जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उस केसेस में इस्तेमाल किया जाता है ओमीजेड कैप्सूल का, जिसमें पाया जाता है ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन का साल्ट। समझ गए? ये भी आप लोगों को बता दिए हैं। इसके पहले आप लोगों को बताया है मेप्टाल स्पास टैबलेट के बारे में, जिसमें मेफेनेमिक एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड का साल्ट पाया जाता है, जिनका काम होता है पेट में दर्द हो रहा है, मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है, तो उस केसेस में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पहले आप सभी लोगों को बताए हैं कि अगर मान लीजिए
नॉरफ्लॉक्स टीजेड टैबलेट नहीं मिलता है तो उस केसेस में आप सिप्लॉक्स टीजेड टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कंपोजिशन पाया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सिन टिनिडाजोल टैबलेट। इसके पहले नॉरफ्लॉक्स टीजेड के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बता दिए हैं कि अगर किसी को लूज मोशन हुआ है, डायरिया हुआ है, डायसेंट्री हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए नॉरफ्लॉक्स टीजेड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। डायरिया का मतलब होता है वाटरी स्टूल हो जाना, डायसेंट्री का मतलब होता है स्टूल में ब्लड आ जाना। तो ये सारी बात बताएं। और नॉरफ्लॉक्स टीजेड का एक और भी काम होता है, अगर किसी के इंटेस्टाइन में सूजन हो गया है तो उसको भी ठीक करने के लिए नॉरफ्लॉक्स टीजेड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से पूरी की पूरी डिटेल नॉलेज आप सभी लोगों को पेट की समस्याओं के बारे में दे चुका हूं, जो कि कॉमन बातें हैं। आप सभी लोगों को इतना तो जरूर पता ही रहना चाहिए, इसीलिए ये सारी बात आप लोगों को बता दिया हूं। दोस्तों जाने से पहले एक बात और सुन लीजिए, अगर आप लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं तो आप लोग हमसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं। सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो पूरा नाम है चैनल का सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। ये सोपी मत सर्च करना, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी पूरा जो चैनल का नाम है वही सर्च करना जाकर के इंस्टाग्राम में, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा। आप वहां भी हमें फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर भी शार्ट टाइम में बहुत ही 30 सेकंड 40 सेकंड में कुछ मेडिकल नॉलेज प्रोवाइड करता रहता हूं, वहां पर भी आप जुड़ के नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर आप लोग देना कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया भी कि नहीं। अगर समझ में नहीं आया है तो भी बता देना, और समझ में आया तो भी बता देना, जिससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप सभी लोगों को बताया हूं तो आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया है। और नहीं भी समझ में आया तो भी कमेंट में जरूर बताना कि नहीं समझ में आया, इससे भी हम आगे कोशिश करेंगे इससे भी बेहतरीन समझाने का। तो जो भी हो, समझ में आए या फिर ना आए, लेकिन आप लोग कोशिश करना जरूर कि अपनी बातों को पूरी तरह से जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।